नमस्कार दोस्तों। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है। इसी बीच कोरोना वायरस के मरीजों के लिए एक नई समस्या देखने में आ रही है। दरअसल कोरोना वायरस के मरीज में अब एक गंभीर फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस का कहर। क्या है ब्लैक फंगस? कोविड के मरीज कैसे बचें? आइए जानते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्लैक फंगस संक्रमण यानी म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन ये कोई नई बीमारी नहीं है। इस बीमारी की वजह से नाक, कान और गले के अलावा शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। ये बीमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्लैक फंगस हवा में रहता है। यह आपकी नाक की चमड़ी में घुस जाता है। इसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और मस्तिष्क तक भी जा सकती है। इस बीमारी में मृत्यु दर 50% तक देखी गई है। यह एक फंगल डिजीज है जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगस से होती है। यह ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिन्हें पहले से ही बीमारी हो या वो किसी ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी या तो कम हो जाती है या शरीर के दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम कर देती है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। देखा गया है जिनका शुगर कंट्रोल में ना हो, जिनको स्टेरॉइड्स अधिक मात्रा में दी गई हो, जिनको आईसीयू में बहुत समय के लिए रहना पड़ा हो, या कोई कैंसर की बीमारी या कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो, ऐसे मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस का रिस्क बढ़ गया है। ब्लैक फंगस से संक्रमण के बचाव के उपाय क्या हैं? संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर की तुरंत सलाह लें। कोई भी चीज़ को हल्के में मत डालें। एंटी फंगल थेरेपी की शुरुआत जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी करनी चाहिए। लोगों को बहुत अधिक धूल के सीधे संपर्क से बचना चाहिए। जहाँ पर मिट्टी या काई है और आप वहाँ काम कर रहे हैं तो जूते, लंबी पैंट और दस्ताने अवश्य पहनें। इसके अलावा त्वचा की चोटों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है। ब्लैक फंगस संक्रमण के लक्षण क्या हैं? नाक की अंदरूनी दीवारों पर सूखापन आना, नाक के अंदर काली और भूरे रंग की पपड़ियां जमना, नाक बंद होना, ऊपर वाले होठों और गालों का सुन्न हो जाना, आँखों पे सूजन, आँखें लाल होना, सिर में भारीपन होना, दांत खराब हो जाना, दांत गिर जाना, छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, खून की उल्टी, यह सब ही म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। SARS-CoV-2 वायरस, कोरोना वायरस, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को टारगेट करता है। इन दोनों ही स्थितियों में इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। डॉक्टर के अनुसार कई कोरोना रोगियों को एंटीवायरल से लेकर स्टेरॉइड तक मजबूत दवाएं दी जाती हैं। इसकी वजह से घातक वायरस से पीड़ित या उभरने वाले व्यक्तियों में प्रतिरक्षा प्रणाली की दर कम हो गई है। इसके अतिरिक्त स्टेरॉइड ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर उन लोगों में जो पहले से ही डायबिटीज से पीड़ित हैं। बदले में ये दवाएं फंगल संक्रमण के विकास को बढ़ावा देती हैं। रोगियों के उपचार में स्टेरॉइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लेकिन इसकी सही डोजेज डॉक्टर से ही निर्धारित करवाएं। कभी भी स्टेरॉइड खुद ना लें। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो डॉक्टर उसको सही तरीके से कंट्रोल रखते हुए सही तरीके से सही समय पे स्टेरॉइड की डोज चालू करता है। अगर आप घर पर ऑक्सीजन थेरेपी लेते हैं तो ह्यूमिडिफायर को
अच्छे से साफ करिए। एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स सही समय पे और सही तरीके से ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। क्या नहीं करना चाहिए? साइंस सिम्टम्स अगर आपको लगें तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलिए। साइनस के इन्फेक्शन को हल्का मत समझिए। अगर आपने स्टेरॉइड लिए हैं और आपको जुखाम जैसा लग रहा है या नाक बंद लग रही है, तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलें। म्यूकोरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। इसमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अगर आपको जांचें कराने को बोले, जैसे एमआरआई या फिर फंगल स्टेनिंग, उसको तुरंत कराइए। विशेषज्ञ कहते हैं कि सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना होता है कि मरीज को ब्लैक फंगस संक्रमण है। उसके बाद ही उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल दवाई दी जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दवाई से संक्रमण ठीक ही हो जाए। अगर दवाई से ठीक नहीं होता है तो शरीर के उस हिस्से को काट कर हटाना भी पड़ सकता है जिसे फंगस संक्रमण के कारण नुकसान हुआ है। कई लोगों की आंखें तक खराब हुई हैं इस फंगल के इन्फेक्शन से। इसीलिए हल्के से भी अगर आपको सिम्टम्स लगें, तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाएं, जिससे वो एम्फोटेरिसिन बी नाम का इंजेक्शन तुरंत चालू करे। शरीर के गलने वाले पार्ट में जहां इन्फेक्शन फैल चुका है, वहां पर ये दवाई नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए डॉक्टर आपको सर्जरी करके उस संक्रमित पार्ट को शरीर से हटाने की सलाह दे सकता है। प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर कभी भी एंटी फंगल दवाई नहीं दी जाती है। कोई भी होम रेमेडी म्यूकोरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैल सकता। अगर हर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होगा। म्यूकोरमाइकोसिस कुछ ही लोगों को होगा जिनको शुगर की दिक्कत है या उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण मिलें तो आप एक अच्छे अस्पताल में जाएं जहां पे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हों और अपना तुरंत इलाज चालू करवाएं। धन्यवाद। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। हल्का सा जुकाम होने पर भी डॉक्टर को अवश्य मिलें। फंगस को शुरुआती दौर में ही पकड़ लेना इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है।